क्या बांकीपुर सीट यानी बिहार में भाजपा की सबसे सुरक्षित सीट और सबसे सुरक्षित किला पहली बार चुनौतियों का सामना करने जा रहा है? अगर ऐसा नहीं है तो भाजपा ने वहां 200 से ज्यादा विधायक क्यों उतार दिए? आखिर राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, 40 स्टार प्रचारक, मंत्री, सांसद और पूरा संगठन सिर्फ एक सीट पर क्यों? क्या भाजपा प्रशांत किशोर की रणनीति से घबरा गई है या सीट पर उम्मीदवार चयन के बाद पैदा हुई स्थिति की भरपाई के लिए भाजपा सुपर एक्टिव मोड में नजर आ रही है? और क्या यह कहना अतिशयोक्ति होगा कि पीके ने अपनी रणनीति से भाजपा को दर दर भटकने के लिए मजबूर कर दिया है? और क्या यही कारण है कि अब पीके की शिकायत चुनाव आयोग से भी की जा रही है? अगर बांकीपुर भाजपा का सबसे सुरक्षित गढ़ है तो फिर मुख्यमंत्री से लेकर 200 विधायक तक एक ही सीट पर क्यों उतार दिए गए? यही है आज का मुद्दा और यह मुद्दा बेहद गर्म है। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। बिहार की सियासत में इन दिनों अगर कोई मुद्दा गर्म नजर आ रहा है तो वो है बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव। यह वही सीट है जिसे भाजपा वर्षों से अपना सबसे मजबूत गढ़ बताती आई है। यहां से लगातार भाजपा के विधायक जीतते रहे। भाजपा दावा करती है कि इस सीट पर उसका मजबूत संगठन है, हजारों समर्पित कार्यकर्ता हैं और जनता का भरोसा उनके साथ है। लेकिन इन सब दावों के बीच जो तस्वीर आज जमीन पर दिखाई दे रही है उसने राजनीतिक गलियारों में कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन खुद सक्रिय हैं, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी लगातार रणनीति बना रहे हैं, 40 स्टार प्रचारक मैदान में हैं, मंत्री, सांसद, विधायक, संगठन के पदाधिकारी और अब तो एनडीए के 200 से ज्यादा विधायकों को भी रोज शाम 2 घंटे बांकीपुर में प्रचार करने का संदेश दे दिया गया है। ऐसे में सवाल यही है कि अगर सीट इतनी मजबूत है तो फिर इतनी बड़ी राजनीतिक फौज की जरूरत आखिर क्यों पड़ गई? क्या यह सिर्फ चुनावी तैयारी है या फिर भाजपा कोई भी जोखिम लेने के मूड में नहीं है? तो आज की इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि भाजपा इस सीट को लेकर घबराई घबराई सी नजर आती है। एक तरफ भाजपा पूरे विश्वास के साथ कहती तो नजर आती है कि बांकीपुर उसका अभेद किला है और यहां जीत को लेकर उसे किसी तरह की चिंता नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ पार्टी की गतिविधियां कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। चुनाव आयोग तक पहुंचकर प्रशांत किशोर के खिलाफ चुनावी खर्च, सोशल मीडिया प्रचार और कथित फर्जी अकाउंट्स को लेकर शिकायत करना, बूथ स्तर तक माइक्रो मैनेजमेंट शुरू करना, जातीय समीकरणों के हिसाब से अलग अलग बैठकों का आयोजन करना, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा और वरिष्ठ नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां देना और फिर मुख्यमंत्री का खुद विधायकों से कहना कि वो रोज 2 घंटे बांकीपुर में प्रचार करें। इन सब ने इस उपचुनाव को सामान्य चुनाव से कहीं बड़ा बना दिया है और ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर भाजपा इस सीट को लेकर इतना आक्रामक क्यों दिखाई दे रही है। तो हमारी इस रिपोर्ट को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज हम आपको भाजपा की इसी आक्रामकता, उसी घबराहट और इसी सुपर एक्टिव जो मोड में वो नजर आने लगी है उसके पीछे के असली कारणों से रूबरू करवाएंगे। हम अपनी इस रिपोर्ट में आगे बढ़ें इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए लौटते हैं अपने मुद्दे पर। अगर बिहार में भाजपा के रुख और बांकीपुर चुनाव को लेकर नए नए घटनाक्रमों को एक साथ जोड़कर देखें तो तस्वीर काफी दिलचस्प बनती है। ताजा घटनाक्रम की बात करें तो भाजपा पीके की शिकायत लेकर चुनाव आयोग पहुंचती है और आरोप लगाती है कि वो चुनाव खर्च की सीमा से अधिक पैसा खर्च करने, फर्जी कंपनियों के जरिए प्रचार कराने और सोशल मीडिया नेटवर्क के माध्यम से चुनाव को प्रभावित करने की जुगत में लगे हैं। हालांकि इसके पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पार्टी विधायकों की बैठक बुलाते हैं और साफ संदेश देते हैं कि विधानसभा सत्र खत्म होने के बाद हर विधायक रोज कम से कम 2 घंटे बांकीपुर में चुनाव प्रचार करेगा। इसके साथ ही पार्टी के मंत्री, सांसद, विधायक, पार्षद और संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों को भी अलग अलग इलाकों की जिम्मेदारियां सौंप दी जाती हैं। भाजपा का पूरा संगठन मानो एक ही सीट पर केंद्रित हो जाता है।
और यहीं से राजनीतिक चर्चा शुरू होती है। अगर भाजपा खुद कहती है कि बांकीपुर उसका सबसे सुरक्षित किला है, तो फिर इतनी बड़ी तैयारी क्यों? राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला, भाजपा इस सीट पर किसी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहती, क्योंकि यह उसकी प्रतिष्ठा से जुड़ी सीट है। दूसरा, उम्मीदवार चयन के बाद स्थानीय स्तर पर कुछ असंतोष की चर्चाएं भी सामने आई हैं। ऐसे में संगठन किसी भी तरह की नाराजगी को चुनावी नुकसान में बदलने का मौका नहीं देना चाहती। और तीसरा, भाजपा प्रशांत किशोर को हल्के में लेने की गलती नहीं करना चाहती। भले ही उनकी पार्टी नई हो, लेकिन चुनावी रणनीति तैयार करने का उनका अनुभव काफी लंबा है और भाजपा किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से बचना चाहती है। यहीं एक और पहलू भी सामने आता है। बांकीपुर सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं है, बल्कि भाजपा के लिए राजनीतिक प्रतिष्ठा का सवाल भी बन चुका है। यही वह सीट है जहां से नितिन नवीन कई बार विधायक रहे और अब राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ऐसे में अगर इस सीट पर जीत का अंतर कम होता है, तो विपक्ष इसे भाजपा की कमजोरी बताने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर भाजपा यहां रिकॉर्ड जीत दर्ज कराती है, तो वह पूरे बिहार में यह संदेश देना चाहेगी कि उनका संगठन पहले से कई ज्यादा मजबूत है। यही कारण है कि पार्टी इस चुनाव को केवल जीतने नहीं, बल्कि बड़े अंतर से जीतने की रणनीति पर काम करती दिखाई दे रही है। लेकिन इस कहानी का दूसरा पक्ष भी कम दिलचस्प नहीं है। प्रशांत किशोर लगातार भाजपा पर हमला बोल रहे हैं। उनका कहना है कि सत्ता, प्रशासन और संगठन सब एक साथ उनके खिलाफ लगाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ भाजपा कहती है कि चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए और हर उम्मीदवार को चुनाव आयोग के नियमों का पालन करना होगा। यानी चुनाव सिर्फ वोटों की लड़ाई नहीं रह गया, बल्कि नैरेटिव की लड़ाई भी बन चुका है। एक तरफ भाजपा संगठन की ताकत दिखा रही है, तो दूसरी तरफ प्रशांत किशोर खुद को सिस्टम के खिलाफ लड़ने वाले उम्मीदवार के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भाजपा सचमुच दबाव में है? इसका सीधा जवाब शायद नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि भाजपा इस चुनाव को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले रही। मजबूत सीटों पर भी पूरी ताकत झोंकना भाजपा की चुनावी शैली रही है। दूसरी ओर प्रशांत किशोर की मौजूदगी ने इस चुनाव को सामान्य उपचुनाव से कहीं ज्यादा हाई प्रोफाइल बना दिया है। यही कारण है कि भाजपा कोई भी राजनीतिक जोखिम लेने के बजाय पूरे संगठन को मैदान में उतारकर स्पष्ट संदेश देना चाहती है कि बांकीपुर में जीत सिर्फ जीत नहीं, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले शक्ति प्रदर्शन भी होगी। फिलहाल तस्वीर साफ है। बांकीपुर अब सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं रह गई। यह भाजपा के संगठन की ताकत, प्रशांत किशोर की राजनीतिक चुनौती और बिहार 2027 की पहली बड़ी चुनावी परीक्षा बन चुकी है। भाजपा इसे प्रतिष्ठा की लड़ाई मानकर पूरी ताकत झोंक रही है, जबकि प्रशांत किशोर इसे अपनी राजनीतिक स्वीकार्यता की सबसे बड़ी परीक्षा बना चुके हैं। अब फैसला जनता के हाथ में है। वह भाजपा के मजबूत संगठन पर भरोसा जताती है या फिर इस चुनाव में कोई नया राजनीतिक संदेश देती है। लेकिन इतना तय है कि बांकीपुर का नतीजा सिर्फ एक विधायक नहीं चुनेगी, बल्कि बिहार की आने वाली राजनीति का मूड भी काफी हद तक तय करेगी। यही है आज का मुद्दा जो गर्म नजर आया। बहरहाल हमारी आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको हमारी यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई रिपोर्ट के साथ, नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।